Hi everyone, my name is Mayank. Thank you for coming uh, to this channel, and it's been a very long time. It's been a long time since I have uploaded any video. So now this is the video which I'll be going to upload to my channel because there is one conflict is running out uh, on YouTube between two parties, Mr. Sandeep ji and Vivek Bindra ji. So see, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें संदीप जी ने कुछ लोगों के फीडबैक लेकर के एस्केलेट किया है ये बड़े लेवल पे। और वो बड़े हैं, बड़े चैनल है। अगर आप यहाँ पर वाव थ्योरी की बात करो तो वाव थ्योरी एक बड़ा चैनल नहीं है, और ना ही मैं कोई बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हूँ, मगर हाँ, थोड़ा सा कॉर्पोरेट का नॉलेज रखते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या चीज़ में हूँ, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो इंसाइट मैं देने जा रहा हूँ, या फिर जो एक तरीके से लॉजिकल बात होने वाली है इस वीडियो में, वो चीज़ें पब्लिक को समझनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है सर। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा गलत है। आप कोई एक पार्टी आती है, सेकंड पार्टी पे एलिगेशन मारती है, उसके बाद में एस्केलेट होता है, प्रॉब्लम आती है। कस्टमर जो है उनके यानी कि जो उनका टारगेट ऑडियंस है, जो उनकी मार्केट है, वो मार्केट खराब हो रही है। तो चलो ठीक है, माना मार्केट खराब हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने विवेक बिंद्रा जी की साइड ली है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं संदीप जी की बात से सहमत हूँ, पर संदीप सर जो है, जो वो बोले हैं, जो अपनी वो बात रखते हैं, जिस तरीके से वो अपना चीजों को बताते हैं, जो भी गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है, अच्छी बात है। लोगों को करना चाहिए, उनके पास ऐसा पावर है। और जब किसी के पास ऐसा पावर होता है तो उसको अपने पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। मगर मैं एक चीज ये लोगों को प्रकाश डालना चाहता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। जो विवेक, देखिए पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देते हैं कि एमएलएम एग्जैक्टली होती क्या चीज है। आपको पता है, आपने बहुत सारी वीडियोस एमएलएम पे देख ली होंगी। और कॉर्पोरेट हायरार्की क्या होती है वो भी आपको मैं इसमें समझा देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, एमएलएम नहीं यूज होता है ये विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस में। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने उनकी क्या कहते हैं, बिजनेस जो जिस तरीके से वो अपने कोर्स को, जिनकी वेबसाइट देखी है, उनका वे ऑफ प्रोसेस देखा, एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तक का पूरा जो जर्नी होता है कस्टमर का, वो मैंने देखा है। तो उसके हिसाब से ये फॉलो करते हैं कॉर्पोरेट लेवल का सेल्स मॉडल, ठीक है। उसको एमएलएम नहीं बोलते, एमएलएम अलग चीज है। एमएलएम में आपके लेवल्स होते हैं, उस लेवल पे मार्केटिंग हो रही है। लेवल 1 पे मार्केटिंग है, लेवल 2 पे भी मार्केटिंग है, लेवल 3 पे भी मार्केटिंग है, लेवल 4 पे भी मार्केटिंग है। कॉर्पोरेट बिजनेस सेल्स में लेवल्स हैं, वो हायरार्की होती है, वो हायरार्की कहते हैं उसको। उसमें वो बिजनेस को मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। टॉप पे सीईओ, सीईओ के नीचे उसके डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के नीचे बिजनेस हेड, बिजनेस हेड के नीचे सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे उनके सेल्स पर्सन यानी कि एसोसिएट्स। सिंपल इज दैट। सबसे ऊपर वाले का काम है रिवेन्यू का देखना, बिजनेस को संभालना, और कॉर्पोरेट में ऑडिट्स को देखना। बहुत सारे बिजनेस, पूरा बिजनेस ही संभालते हैं। अब उस बिजनेस के साथ साथ अब जितने भी हायरार्की हैं बैठे हैं, जैसे सीनियर मैनेजर ले लीजिए या फिर डायरेक्टर्स ले लीजिए, बिजनेस हेड ले लीजिए, ये कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करता। ये बंदा नहीं कॉल करेगा, यहाँ कोई मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग की टीम इनकी अलग है। कॉर्पोरेट में बिजनेस की मार्केटिंग टीम अलग होती है। सेम इज दैट। विवेक जी हैं, जो उनका बिजनेस है, वो कॉर्पोरेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। उनका सीआईएन लाइसेंस नंबर है। वो उसी बिजनेस को अपने मेथड के हिसाब से बेच रहे हैं, लेवल मार्केट नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको एग्जैक्टली ये जब आपको समझ में आएगी, जब आप रिसर्च करेंगे। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, एमएलएम क्लियर, कॉर्पोरेट मॉडल क्लियर। मतलब जिस तरीके से कॉर्पोरेट में बिजनेस का जो प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें आपने देख ली। अब एसोसिएट्स का नाम कुछ भी हो सकता है, सेल्स एजेंट हो गया, या फिर बिजनेस सेल्स टीम कह लो, या फिर इनसाइड सेल्स बोल देते हैं, स्पेशलिस्ट बोल दिया। अब उनके यहाँ पे आईपीसी करके कुछ बोलते हैं, कंसल्टेंट, जो भी है, वॉट एवर। बट द थिंग इज, देखिए सिंपल इज दैट। विवेक बिंद्रा जी की कंपनी के ऊपर ध्यान पहले, अभी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट रोक दीजिए। अब सोचिए जरा 2 मिनट, इंडिया में, इंडिया के अंदर, ठीक है, साउथ इंडिया में जाएंगे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, सर्विस बेस्ड पे बात करते हैं। सर्विस बेस्ड सबसे ज्यादा है ये प्रॉब्लमेटिक। कस्टमर नॉर्थ में बैठे हैं, ठीक है, कोई अलग स्टेट में है, कोई अलग स्टेट में है,
कॉल्स जाती हैं, ठीक है, साउथ से, हेडक्वार्टर बैंगलोर में होते हैं, वहां से कॉल्स जाती हैं, इनसाइड सेल्स होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो मिस सेल कर देते हैं, ठीक है, सेल्स प्रेशर होता है एसोसिएट्स के ऊपर, अपनी नौकरी बचाने के लिए लोग सेल्स पे मिस सेलिंग मार देते हैं, या फिर सब कुछ इसमें होता है। इसमें प्रोडक्ट का क्या है, रिटेंशन की बात करें तो प्रोडक्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम है भाई, एक कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, समझो इस बात को आप लोग। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं और भी कंपनी कर रही हैं, कर चुकी हैं, कितने सालों से करती आ रही हैं। कुछ कंपनियां के सेल्समैन तो घर घर जा करके ये 1.5-2 लाख रुपए के कोर्सेज बेच देते हैं, उसके बाद कोई सुनता ही नहीं है, ना वो कैंसिल हो रहा है ना कुछ हो रहा है। माँ बाप अपना क्या कहते हैं, कुछ बेच बाच के ही बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर को, ड्रीम सेलिंग, हाँ, ड्रीम सेलिंग के चक्कर में आके और वो गलत तरीके से फंस जाते हैं, फिशिंग इसको कह रहे हैं, और उनके सीईओ इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं, इंडिया में भी नहीं है वो तो पहले ही बाहर भागे हुए हैं। वो अपने सीईओ को हायर करके अपना इंडिया का पैसा विदेश में पहुंचा रहे हैं, वो भी लेंडर्स को बीच में लाके। वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा, उस पर उठाई नहीं, क्योंकि देखिए वो बड़े लोग हैं, वो आपको चुप कर देंगे। यूट्यूब भी उनके अंडर आता है, इतने बड़े लेवल के लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इस लेवल के। सो आप ये चीज समझने की कोशिश करिए। कोई ये जो 1,000 करोड़ और ये 1,500 करोड़, ये जो बिजनेस का टर्नओवर है, ये बैलेंस शीट जो आप देख रहे हो 170 समथिंग करोड़, ये बहुत छोटा बिजनेस है सर। लोगों को भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही छोटी चीज है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और ये 40-50 थाउजेंड का टिकट साइज, इट इज नथिंग ब्रो। ये कुछ नहीं है, लोग 1.5-2 लाख की मिस सेलिंग इन हाउस करके कर रहे हैं बैंगलोर में बैठ के, ठीक है। और वो सिर्फ एस्केलेट होता रहता है, कॉल्स पे कॉल जाती रहती है, कस्टमर केयर फोन उठाता नहीं हो, कब ऐसा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। आप अभी उठा करके अगर रिसर्च करने बैठोगे, कितने कंप्लेन्स कंज्यूमर कोर्ट पे हो गए, कितने लोग रो चुके हैं, कितने लोगों का पैसा चला गया अभी तक मिला नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों ने फेस अभी भी कर रहे हैं, और वो लोग कंपनी को गाली देते हैं आज भी। उनको भी कंज्यूमर कोर्ट पे घसीटो भाई, उनको भी लेके आओ प्लेटफॉर्म पे, उनके साथ में भी लड़ना होगा। बराबरी अगर कॉर्पोरेट्स पे हो रही है तो होता है। अब ये कंपनी की ऑडिटिंग पे बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं जब कोई आप थर्ड पार्टी ऑडिटर को, मतलब अच्छे ऑडिटर को ला रहे हो। तो आपको उन्हें अच्छा पैसा देना पड़ता है। और बेसिकली अच्छी जो ऑडिटर कंपनीज होती हैं, ऑडिटिंग कंपनीज होती हैं, वो नॉर्मली कंपनीज का नहीं करती ऑडिट, बड़े लेवल कंपनीज का ऑडिट करती हैं, और पैसे भी अच्छे उसी लेवल पे चार्ज करती हैं उस बेसिस पे। तो जब बड़ी ऑडिट कंपनीज आपके बिजनेस को और सारी चीज़ों को ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मगर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि जिनकी मैं बात कर रहा था, हजारों करोड़ों जनता को लूट चुके हैं ये लोग, ठीक है। सिर्फ विवेक बिंद्रा नहीं, और भी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में पेरेंट्स और बहुत सारे कस्टमर्स को लूट चुकी हैं, बर्बाद कर दिया। लेंडर्स भीख मांग रहे हैं, लेंडर्स का पैसा नहीं रिकवर हो रहा है, सब एनपीए हो रहा है, उनको नहीं पकड़ पा रहा कोई। क्या उल्टा है यहाँ पे। तो ये जो सिस्टमैटिक चीजें हैं ना, ये 4 दिन की आंधी है और फिर सही हो जाएगा सब। मगर किसी का मार्केट खराब करना ये गलत है। पहले आप एक ही ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। वो कॉर्पोरेट चला रहे हैं, वो उनके थ्रू आप गलत कर रहे हैं, ये चीज सोचा नहीं आपने। वो एम्प्लॉयर जो है ना, जो अपना फर्म चला रहे हैं, उसमें वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। लोगों को सैलरी जाता है, लोगों का घर चल रहा है उससे, जो भी जितनी भी टीम है। तो वो एक तरीके से, जो अपना कंपनी है वो एक तरीके से जिस तरीके से चला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ठीक कर ले। अदर देन बिजनेस है, बिजनेस का मैं रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी कमाए उस पे, मतलब ठीक है, वो करना करेंगे, ठीक करना चाहिए उनको, मेरी सलाह है करो ठीक, नहीं तो आपको लोग आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी एक जो मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुकी है एक तरीके से खराब लेवल पे, विवेक जो है उनका बिजनेस का मॉडल ऑलरेडी थक चुका है एक तरीके से, मार्केट में इमेज खराब हो रहा है उनका। अब ये डिपेंड करता है उनके, देखिए उनके प्रोडक्ट में दम होगा ना तो उनको इस मार्केट, जो उनके ये जो हो रहा है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्ट
जिस तरीके से वो रीडिजाइन रीबिल्ड कर सकते हैं या अलग ऑफर्स ला सकते हैं, फी स्ट्रक्चर कम कर सकते हैं, वॉट एवर, जो यूजफुल प्रोडक्ट है, जो लगेगा भाई काम करने लायक है, ये अच्छा है मेरे लिए, तो भाई लेंगे लोग, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मार्केटिंग जो की जाती है, मार्केटिंग तो बहुत अलग लेवल के लोग कर देते हैं लीड जनरेट करने के लिए, तो ठीक है, सबके अपने अपने मार्केटिंग एजेंडाज और अपने अपने तरीके हैं, वॉट एवर जो भी है उसको साइड करते हैं। मगर मेरा पॉइंट ये है कहने का इस वीडियो में, लोग पहले भी लुट चुके हैं इसी मेथड से, ठीक है, कॉरपोरेट के ही मेथड से, एलएलएम के मेथड से नहीं। कॉरपोरेट तो और हाहाकार मचा हुआ, तो अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं लोग, ऐसे ही इंडिया से, इंडिया का लोगों का पैसा इंडिया से बाहर पहुंचा रहे हैं। लेंडर्स परेशान हो रहे हैं जो लोन दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के मतलब जैसे कुछ लोग, जैसे 1.5 लाख का प्रोडक्ट है, 1.5 लाख नहीं दे पा रहा है कोई, तो वो लोन लेगा। वो जो लोन है उसको बाद में प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, जब पसंद नहीं आएगा तो बस, जब पसंद नहीं आएगा तो जब रिटर्न करेगा तो लेंडर का तो कंपनी को तो पैसा जा ही चुका है, वो रिकवर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। वो लेंडर जाने, कस्टमर जाने क्या है कैसा है, बात खत्म। कस्टमर नहीं दे पा रहा है पैसा, और बहुत सारी कंपनीज रिफंड नहीं कर पा रही हैं, करने में उन्हें प्रॉब्लम आता है, उन्हें दर्द होता है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट बेसिस पे हुआ है, प्रोडक्ट जो सर्विस दे रहे हैं कंपनीज, बहुत सारे लोग करते हैं, एक ही नहीं है, एक ही गुनहगार नहीं है। ये तो 172 समथिंग करोड़ की बात कर दी, यहाँ पे 15-20 हजार करोड़ का यही प्रॉब्लम हुआ है। तो और भी कंपनीज हैं जो कर रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उसको भी आवाज उठाइए, उनका भी कस्टमर का पैसा वापस आना चाहिए, ठीक है। वो इंडिया के बाहर हैं, उन्हें पकड़िए, उन्हें समझिए पहले, और विवेक जी का जो करना है करिए, वो खुद अपना देखेंगे, आप देखो, दोनों लोग। बाकी कंपनीज का भी देखो, वो जो पैसा लूटा जा रहा है लोगों का, प्रोडक्ट के नाम पे कूड़ा कचरा बेच रहे हैं, कुछ भी बेचे दे रहे हैं, जो कि वर्थलेस, ठीक है, किसी काम का नहीं है, लोग फेंक देते हैं। मगर उनके 1.5 लाख तो गए, वापस नहीं मिले, नहीं मिले, रो रहे हैं, किसको किसको करें, बार बार क्या कोई नॉर्थ से बैठ के बेंगलोर जाएगा इतना पैसा लेने 1.5 लाख? कुछ लोग जाते नहीं जाते, कंज्यूमर कोर्ट जा रहे हैं, बस उधर से उधर सेटिंग, छोड़िए, लड़ाई झगड़ा छोड़िए,